Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are well. Today, I'm gonna share a simple answer of next one of the latest cue cards. That is, talk about a difficult word that you learned to pronounce. You are supposed to cover the following cues. First one is what this word is. कौन सा word है? When you learned it. कब आपने ये learn किया? Why you think it was difficult? क्यों आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट था? एंड एक्सप्लेन हाउ यू लर्न इट, कैसे आपने इसे लर्न किया. नाउ लेट्स रीड माई सैम्पल आंसर. Well, I've always been eager to learn something new in my life, whether it's related to my study or any other aspect of life. Well, मैं always क्या रही हूँ, eager या फिर interested आप बोल सकते हो, या फिर enthusiastic बोल सकते हो आप, या फिर keen बोल सकते हो. इट मीन्स के उत्सुक, इंटरेस्टेड रही हूँ ऑलवेज क्या कुछ नया सीखने के लिए लाइफ में. वेदर चाहे वो रिलेटेड टू स्टडी है, ओके मेरी स्टडी के रिलेटेड है, चाहे वो कोई और लाइफ के जो अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ओके मैंने कोई और एस्पेक्ट है लाइफ का, उसके रिलेटेड है चाहे. ऑलवेज मैं ईगर रही हूँ कुछ नया सीखने के लिए. ओके टॉकिंग अबाउट वोकेबलरी की बात कर रही हूँ. I have come across countless words so far. I have come across. ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है come across या फिर कोई चीज़, जैसे find something. ओके फाइंड समथिंग, किसी चीज़ का मिलना, या फिर फाइंड समवन, ओके किसी पर्सन का या किसी चीज़ का बाय चांस मिलना. ओके कोई सोचा नहीं होता उसके बारे में, तो अचानक से, ओके एक्सीडेंटली, बाय चांस. किसी पर्सन, कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई चीज़ हो सकती है. ओके मैंने आई हैव कम अक्रॉस काउंटलेस, बहुत सारे वर्ड्स मुझे मिले हैं. ओके मैंने सीखे हैं. ओके काउंटलेस, जो जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे वर्ड्स. ओके सो फार अब तक. एंड आई लर्न दैम, और मैंने उन्हें सीखा है. नाउ नेक्स्टली, बट हेयर आई वुड प्रेफर टू टॉक अबाउट वन डिफ़िकल्ट वर्ड. बट यहाँ पे मैं एक डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में बोलना प्रेफर करूँगी. आई एनकाउंटर्ड, सेम जैसे कम अक्रॉस, केम टू लर्न. ओके मुझे गॉट टू लर्न, चांस मिला लर्न करने का. ओके और या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे जैसे गॉट एक्सीडेंटली, ओके एनकाउंटर्ड. किसी चीज़ का किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, ओके किसी चीज़ का मिलना. ओके यहाँ पे मैंने जो एक डिफ़िकल्ट वर्ड, ओके आई इनकाउंटर्ड एंड एंडेवर्ड टू लर्न, ट्राई किया लर्न करने का. जो आप एंडेवर्ड, जो ट्राई करते हो, ओके स्ट्रगल करते हो, ट्राई करते हो कोई हार्ड चीज़, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ को सीखना, करना. ओके मैंने ट्राई किया उसे लर्न करने का. दैट वाज फिनोमेनन. ओके वो वर्ड था फिनोमेनन. It happened donkey's years ago. Donkey's years, this is an idiom. It means a very very long period of time. Okay, a very very long period of time. काफ़ी लंबा समय. Okay, ये हुआ काफ़ी लंबे समय पहले की बात है. It happened या फिर occurred आप बोल सकते हो, occurred. Okay, donkey's years ago when I was in 8th standard. Okay, जब मैं 8th standard में थी. Our school announced holidays for 2 weeks. हमारे स्कूल ने अनाउंस की holidays for 2 weeks. One day, एक दिन, during holidays के दौरान एक दिन, I was flicking through a magazine या फिर a newspaper या फिर a book. When you flick through a book, a newspaper, a magazine, it means इसका मीनिंग ये होता है कि आप you are looking at a book, ओके मैगज़ीन, न्यूज़पेपर वेरी क्विकली. ओके आप जल्दी जल्दी से देख रहे हो, पेजेस जो है वो आप चेंज कर रहे हो, आगे आगे कर रहे हो. ओके ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, जल्दी जल्दी से आप चेंज कर रहे हो. जैसे चैनल्स हो सकता है सिमिलरली, ओके टीवी के चैनल्स आप चेंज कर रहे हो जल्दी जल्दी से. ओके ऐसे आई वॉज फ्लिकिंग थ्रू अ मैगज़ीन, या फिर न्यूज़पेपर आप बोल सकते हो, या फिर बुक बोल सकते हो. एंड आई एक्सीडेंटली गॉट दिस वर्ड, और एक्सीडेंटली इस पर मेरी नज़र पड़ी. ओके एक्सीडेंटली गॉट दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड मिला अचानक से, या फिर आप बोल सकते हो आई केम अक्रॉस. ओके बाय चांस. ओके ये वर्ड मुझे मिला. नेक्स्टली, वंस आई सॉ दिस वर्ड, जैसे ही मैंने ये वर्ड को देखा, इट पीक्ड माई इंटरेस्ट. इफ
समथिंग पीक्स योर इंटरेस्ट, इट मीन्स के आपका जो इंटरेस्ट है उसमें वो क्या आपको फील करवाता है, इंटरेस्टेड करवाता है। अगर कोई समथिंग पीक्स योर इंटरेस्ट या फिर क्यूरियोसिटी, इट मीन्स के वो आपको उसमें इंटरेस्टेड जो क्या फील करवाता है, इंटरेस्टेड फील करवाता है। सो मेरा इंटरेस्ट उसमें क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ जैसे ही मैंने इस वर्ड को देखा। इंस्टेंटली मैंने क्या किया, आई ब्रॉट माई डिक्शनरी फ्रॉम माई रूम, मैंने अपने रूम से अपनी डिक्शनरी लाई एंड ट्राई टू फाइंड आउट दिस वर्ड, और ट्राई किया इसे ढूंढने का, इस वर्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश की। ओके, बट आई कुड नीदर लर्न इट्स प्रोनाउंसिएशन नॉर कम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग, बट ना तो मैं क्या कर सकी, लर्न कर सकी इसकी प्रोनाउंसिएशन को, ओके, और ना ही इसका जो मीनिंग है उसे समझ पाई। इट वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट या फिर हार्ड फॉर मी टू लर्न इट एज, या फिर कॉज बोल सकते हो, या फिर बिकॉज आई हैड नेवर हर्ड और सीन दिस वर्ड बिफोर। इट वॉज एक्सट्रीमली हार्ड फॉर मी, ये मेरे लिए एक्सट्रीमली काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए लर्न करना, एज क्योंकि मैंने कभी भी आई हैड नेवर हर्ड और सीन, ना तो मैंने इसे पहले कभी सुना हुआ था या देखा हुआ था इस वर्ड को बिफोर पहले। व्हाट्स मोर, इसके अलावा एट दैट टाइम, उस टाइम आई वॉजंट दैट गुड इन इंग्लिश, आई वॉजंट दैट गुड, इट मीन्स के मैं उतनी अच्छी नहीं थी इंग्लिश में। हैंस फॉर दिस रीज़न आई फाउंड इट चैलेंजिंग टू लर्न इट, ये भी रीज़न था कि ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट था इसे लर्न करना। देन आई आस्क्ड माई सिस्टर अबाउट इट, इसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से पूछा इस वर्ड के बारे में, बट सैडली शी वॉज ऑल्सो, शी वॉज ऑल्सो नॉट फेमिलियर विद दिस वर्ड, बट ऑल्सो वो भी फेमिलियर, अवगत, इट मीन्स के इस वर्ड को नहीं जानती थी। फेमिलियर इससे मतलब फेमिलियर, अनफेमिलियर या फिर बोल सकते हो आप, ओके, कि उससे अवगत नहीं थी, इस वर्ड के बारे में उसको भी नहीं पता था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Afterwards, I made a call to my tuition teacher and asked him if he had some free time. इसके बाद मैंने अपने ट्यूशन टीचर को कॉल किया और पूछा कि अगर उनके पास कुछ फ्री टाइम है। Fortunately, किस्मत से he was free, वो फ्री थे। I went to his house, मैं उनके घर गया with his help, उनकी हेल्प से। I acquired full knowledge, या फिर नॉलेज, ओनली आप नॉलेज बोल सकते हो। I acquired फुल नॉलेज या फिर नॉलेज रिगार्डिंग दिस वर्ड, मैंने नॉलेज गेन की, एक्वायर करना, गेन करना, गेट करना, ओके, प्राप्त करना। सो नॉलेज प्राप्त की मैंने रिगार्डिंग दिस वर्ड, इस वर्ड के रिलेटेड। ओके, आई लर्न हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, मैंने लर्न किया, सीखा मैंने कि कैसे इसे प्रोनाउंस करना है करेक्टली, इन अ करेक्ट वे। ओके, माई टीचर टोल्ड मी दैट, मेरे टीचर ने मुझे बताया कि विच पार्ट ऑफ दिस वर्ड नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड मोर एंड विच वन नीड्स लेस स्ट्रेस। सो उन्होंने बताया कि इस जो वर्ड के फिनोमिनन, ओके, इसका कौन सा जो पार्ट है, उन्होंने मुझे बताया कि उसे स्ट्रेस, उसको ज़्यादा नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड, उस पर स्ट्रेस ज़्यादा डालना है, और कौन सा है जिस पे कम स्ट्रेस डालना है। ओके, मोरओवर इसके अलावा आई गॉट टू लर्न, मुझे चांस मिला लर्न करने का, हाउ टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड, कि कैसे अलग अलग जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ओके, मैंने बनाई कि अलग अलग जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बना सकते हैं इस वर्ड को यूज़ करके। ओके, सो मैंने सीखा, आई गॉट टू लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस, कैसे बनानी है यूजिंग दिस वर्ड, इस वर्ड को यूज़ करते हुए। आई थैंक्ड माई टीचर ह्यूजली फॉर हिज असिस्टेंस, मैंने धन्यवाद किया अपने टीचर का, ह्यूजली, अलॉट, काफ़ी सारा, ओके, बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया, फॉर हिज असिस्टेंस या फिर आप बोल सकते हो हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया किया, शुक्रगुजार था मैं उनका, थी। नॉट ओनली दैट, ना केवल वो, बट ऑल्सो आई वॉज फीलिंग अब्सल्यूटली डिलाइटेड, बट ऑल्सो मैं क्या फील कर रही थी, अब्सल्यूटली डिलाइटेड, या फिर आप बोल सकते हो एक्सट्रीमली हैप्पी, ओके, वेरी हैप्पी, ओवर द मून आप बोल सकते हो, या फिर ओके।
इसका मीनिंग होता है कि एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं क्या फ़ील कर रही थी बहुत ज़्यादा, ना केवल वो बट ऑल्सो मैं क्या फ़ील कर रही थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी, बिकॉज आई हैड इनकॉर्पोरेटेड वन मोर वंडरफुल वर्ड इनटू माय वोकेबलरी। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी क्योंकि मैंने जो एक और इनकॉर्पोरेट करना, शामिल करना एक और वर्ड जो वंडरफुल या फिर फेबुलस आप बोल सकते हो, वंडरफुल वर्ड मैंने क्या इनकॉर्पोरेट, शामिल किया अपनी वोकेबलरी में। So friends, here I end my topic. If you liked my simple answer, then please hit the like button before leaving and also consider subscribing to my channel. Thanks for watching and happy learning.